तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं गांधी मेडिकल कॉलेज के जो पेपर हुआ है नॉन एकेडमिक स्टाफ का रिकॉर्ड क्लर्क का, उसके संबंध में दोस्तों कुछ क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं जिन पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, जिनमें कुछ समस्या है और जो वाकई में गलत हैं उनके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। और आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ समझ में आता है जो कि रॉन्ग है तो उस पर जो है दोस्तों ज़रूर आप हमें कमेंट करिएगा। हम आपको दोबारा से इसका पार्ट 2 में जो है दोस्तों आपको अन्य क्वेश्चन और भी देने का प्रयास करेंगे। यदि कोई क्वेश्चन पे संदेह है आपको तो उस पर चर्चा भी करेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आपसे पहले क्वेश्चन पर यदि चर्चा करें तो इस पर आप संदेह मत कीजिएगा। दोस्तों इसको एक बार पढ़िएगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वोलेटाइल मेमोरी है। दोस्तों रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल होती है, रैम जो है वोलेटाइल है, तो यहाँ पर ये सही हो जाता है। इसके अलावा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ये भी सही है दोस्तों। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़िए कि क्या सही नहीं है, तो दोनों सही है। तो पहला को भी गलत हो जाता है कि यह गलत है, दूसरा भी गलत हो जाता है कि ये गलत है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है इनका कि ये दोनों गलत है। इसके अलावा चौथा ऑप्शन है कि ये दोनों गलत नहीं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चौथा ऑप्शन पे जाइएगा। इनने सिर्फ भाषा ही उसमें फंसाया है। आप इसको सही नहीं है कि जगह गलत पढ़ के देखें कौन सा संयोजन गलत है। पहला गलत है, दूसरा गलत है, या दोनों गलत है, या दोनों गलत नहीं है। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है सही नज़र आएगा। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करें तो ई पी रोम का असंक्षिप्त रूप है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्लियरली गलत है, ये क्लियरली गलत क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों ये एक और होता है ई ई पी रोम होता है, जिसमें जो है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये इलेक्ट्रिकली यहाँ पर इनके द्वारा ले लिया गया है दोस्तों, लेकिन इसमें इरेजेबल नहीं है, इसलिए दोस्तों अपन सही हैं। और आप ये इस पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर आपको जो है ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग किया जाएगा। इसके अलावा जो है सेकंड नंबर पर इसका बिल्कुल सही सटीक जवाब भी लिखा है। इस कारण से दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसको बिल्कुल चेंज किया जाएगा आंसर को। अगले की बात करें तो दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर नॉट करेक्ट की बात की गई है, लेकिन प्लॉटर की बात करें तो प्लॉटर यदि आप जानते हैं तो ये एक प्रिंटर का प्रकार है, प्रिंटर के जैसा ही होता है जिसमें प्रिंटिंग की जाती है। तो दोस्तों ये एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर पहला नंबर है और यह है इनके आंसर में देखें तो पहला नंबर पर क्या गलत है, नॉट करेक्ट। तो दोस्तों पहला वाला पॉइंट जो है करेक्ट नहीं है इनके अनुसार, लेकिन ये जवाब में जो है ये गलत बता रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल कैमरा में बात करें तो यदि वेब कैमरा होता तो वो दोस्तों यहाँ पर इनपुट डिवाइस होती, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डिजिटल कैमरा कहा गया है तो ये इनपुट आउटपुट दोनों में आता है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर इनपुट में इनको लिया जाएगा, तो ये भी सही दिखता है। इसके बाद बारकोड की बात करें तो बारकोड जो है इनपुट डिवाइस है, यहाँ आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो ये चौथा ऑप्शन तीसरा जो है आपका बारकोड यह गलत दिखाई देता है। तो इस प्रकार से इसका निष्कर्षतः बात करें तो इसका आंसर जो है फोर्थ नंबर का होना चाहिए कि सिर्फ बारकोड वाला जो है यह गलत है यहाँ पर, क्योंकि इनके द्वारा पूछा गया है कि विच इज़ नॉट करेक्ट, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो दोस्तों जो करेक्ट नहीं है वो जो है आपका बारकोड वाला। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो दोस्तों अगले की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से किस प्रकार के पोर्ट का यूज़ किया जाता है। दोस्तों वैसे तो आप देखें तो यहाँ पर सीरियल पोर्ट, यूनिवर्सल यूएसबी पोर्ट और पैरेलल पोर्ट सारे पोर्ट का यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका जवाब जो है चौथा नंबर का होना चाहिए, लेकिन इनके द्वारा पैरेलल पोर्ट दिया जा रहा है। तो दोस्तों आपको एक पिक्चर की ओर इमेज की ओर ले चलूँ तो यहाँ दोस्तों आप CPU की ये इमेज है पीछे से। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे USB पोर्ट, यह आपको USB पोर्ट नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा सीरियल पोर्ट भी यहाँ पर है, इसके अलावा यहाँ पर पैरेलल पोर्ट भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये लंबा सा। तो दोस्तों यहाँ पर सारे पोर्ट हैं और इनके द्वारा स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि काय के लिए यूज़ किया जाता है या किस प्रकार से। तो दोस्तों सारे पोर्ट यहाँ पर CPU में होते हैं, तो सारे पोर्ट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन पर भी आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है कि SCSI पोर्ट एक तेज डेटा ट्रांसमिटिंग डिवाइस है और इसका उपयोग HDD, CD-ROM ड्राइव और स्कैनर के कंप्यूटर जोड़ने के लिए किया जाता है।
तो यहाँ पर पूछा है SCSI का असंक्षिप्त रूप क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि आप बात करें तो इसका जो असंक्षिप्त रूप होगा वो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस है दोस्तों, शॉर्ट कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस नहीं है, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है दोस्तों। इसको आप कहीं भी चेक कर लीजिएगा, ये जो है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस है और इस पर भी जो है आपको ये चेंज होने वाला है क्वेश्चन, या अब हटा दिया जाएगा। वैसे तो दोस्तों यहाँ पर हटना चाहिए, आपका आंसर की नहीं आना चाहिए, और यहाँ पर ये स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस जो है यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए। अगले की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है। तो सही नहीं है तो दोस्तों कोरल ड्रा में यहाँ पर ग्राफिक्स की जाती है, बिल्कुल की जाती है। MS वर्ड में जो है यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग पर्सनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल है। इसके अलावा MS एक्सेल जो है स्प्रेडशीट पर्सनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर बोला है गया क्या सही नहीं है, तो दोस्तों ये स्प्रेडशीट पर पर्सनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर ये सही है। लेकिन दोस्तों डाउट होता है ये RDBMS पर। RDBMS का दोस्तों फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक डाटाबेस से संबंधित है, ना कि मल्टीमीडिया से। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जो राइट आंसर होना चाहिए वो ये 3 नंबर का होना चाहिए, जिसमें कि जो है यह मल्टीमीडिया से संबंधित नहीं है, तो ये रॉन्ग है। बाकी MS एक्सेल दोस्तों स्प्रेडशीट बनाई जाती है, तो यहाँ पर ये गलत नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है, MS वर्ड पर डॉक्यूमेंट बनते हैं, इसी प्रकार से इस पर जो है स्प्रेडशीट्स होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर MS एक्सेल को स्प्रेडशीट पर गलत बताना जो है दोस्तों यहाँ पर गलत है, इस पर भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगले की बात करें तो दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है RTOS का असंक्षिप्त रूप बताइए। तो दोस्तों RTOS का जो असंक्षिप्त रूप है आपका, वो दोस्तों यहाँ पर है रियल टाइम, वो है आपका दोस्तों यहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ना कि रिस्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों इसमें भी आप कहीं भी चेक कर लीजिए, इसका जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ही यहाँ पर नाम होता है, रिस्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। तो दोस्तों इस पर भी आपको जो है 1 नंबर मिल जाएगा, इस पर यदि आपने ऑब्जेक्शन लगाया है तो। इसके अलावा अगले की बात करें तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग से संबंधित कुछ गलत समझ में आया है कि डॉक्टर स्टेथोस्कोप का यूज़ करता है, लोहार जो है निहाई। दोस्तों यहाँ जो लोहा गर्म करने के लिए जो जिस हथियार का यूज़ किया जाता है उसका नाम निहाई होता है, या एनविल भी बोला जाता है। इसके अलावा छेनी का यूज़ मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो छेनी का उपयोग करता है। इसके अलावा डॉक्टर जो है आपका स्टेथोस्कोप जो गले में टंगा होता है उसका वो होता है दोस्तों। इसके अलावा कलम, लेखक जो है कलम से लिखता है। लेकिन दोस्तों मज़दूर जो है कार में बैठ के नहीं जाता है या कार से अपना काम नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर ये होना चाहिए था कि मज़दूर और कार। बाकी दोस्तों आपको और भी कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि रॉन्ग हो सकते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, हम आपको जो है उनका एनालिसिस देने का प्रयास करेंगे, जो कि और भी लोगों तक पहुंचेगा। और इसके डिस्कशन होना ज़रूरी है दोस्तों किसी भी पेपर पर, तो आपको जो है नई चीज़ निकल कर आती हैं और ज़्यादा जानकारी मिलती है। इसके अलावा ऑब्जेक्शन के लिए बता दें तो दोस्तों यहाँ पर 60 रुपये का आपका चार्ज लगेगा पर क्वेश्चन। यहाँ पर आप कोशिश करें, यदि आप 2-3-4 दोस्त यदि एक साथ हैं किसी पेपर में दिए हैं तो अलग अलग व्यक्ति इस जो है ऑब्जेक्शन लगा दे, कि कोई भी एक व्यक्ति लगाएगा दोस्तों तो वो सुनी जाएगी बात। ज़्यादा लोगों के लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप जो है यहाँ पर बचत कर सकते हैं पैसे की। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा हमारा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आपके लिए ऐसी रिलेटेड अपडेट लाते रहेंगे, और इससे संबंधित कोई और अपडेट मिलती है तो आपको लिए ज़रूर लाएंगे। बाकी आप अपना स्कोर हमें कमेंट कीजिएगा, हम यहाँ पर कट ऑफ लाने का प्रयास करेंगे और एनालिसिस भी देने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप ये भी बताइएगा कि आपके सेंटर पर कितने लोग एब्सेंट